Hello, students. Good morning to all of you. Today we are going to start a new chapter, chapter 12, which is related to area of circles. First exercise from this chapter is exercise 12.1. Your first question is here. Question number 1. The radii of two circles are 19 cm and 9 cm. Find the radius of the circle whose circumference is equal to the sum of the circumferences of the two circles. यहाँ आपको दो सर्किल्स है, उसका रेडियस दिया हुआ है 19 cm है, 9 cm है। एक थर्ड सर्किल होगा जिसका रेडियस कैलकुलेट करना है। कंडीशन यह है कि थर्ड सर्किल का सरकमफेरेंस फर्स्ट टू सर्किल के सरकमफेरेंस के सम के बराबर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है गिवन रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल R1 इज 19 cm, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्किल R2 इज 9 cm एंड लेट द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल BR, जिस सर्किल का रेडियस निकालना है दिया हुआ है। सरकमफेरेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल इज सम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ टू गिवन सर्किल। तो फर्स्ट सर्किल गिवन सर्किल का सरकमफेरेंस C2 मान लेते हैं, सॉरी C1 मान लेते हैं और दूसरे का C2 है। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे फार्मूला दोनों सभी का। तो इसका हो जाएगा 2 pi r सरकमफेरेंस, इसका 2 pi r1, इसका 2 pi r2। ठीक है, 2 pi तो कॉमन आता है, कॉमन फैक्टर है इसमें राइट साइड में R1 प्लस R2। ये 2 pi कॉमन फैक्टर है बोथ साइड, तो कैंसिल कर लेते हैं। आप के पास बचता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 इज 19, R2 इज 9 इज इक्वल टू 28 cm। आंसर हो गया, बहुत इजी आंसर है। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर टू इसके जैसा ही है, बहुत इजी है। उसमें सरकमफेरेंस के बदले उसमें एरिया दिया हुआ है, आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको कैलकुलेट कर देते हैं। वो थोड़ा ये लॉन्ग है, थोड़ा है ये। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इस क्वेश्चन में कहता है फिगर गिवन फिगर depicts an artery of target marked with its 5 scoring regions from center to outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 cm and each of the outer band is 10.5 cm wide. Find the area of each of the 5 scoring region. Means
इस तरह का टारगेट है। इसमें जो सेंट्रल टारगेट है गोल्ड है कलर का। नेक्स्ट इसके आगे रेड कलर है, ब्लू कलर रीजन है, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है। इस गोल्ड रीजन का जो डायमीटर है 21 cm है और ये ईच बैंड जो है आउटर आगे जिसे आप जा रहे हैं फर्स्ट, ये सब 10.5 cm वाइड है। तो ईच बैंड का इसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है सेपरेटली, ठीक है। तो करते हैं। तो इस सॉल्यूशन करते हैं। देखिए फिगर बना लेते हैं फिर से। ये रीजन गोल्ड है, इसका डायमीटर आपको 21 cm है, ठीक है। ये बैंड रेड है, ये बैंड ब्लू है, ये वाली ब्लैक है और ये वाइट है। ईच का एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इसका डायमीटर 21 cm है, तो रेडियस हो जाएगा 10.5 cm। 10.5 cm रेडियस हो जाएगा। ये गोल्ड टारगेट का, गोल्डलेस गोल्ड का। और जितना भी ये आउटर बैंड है सभी का विड्थ है 10.5 cm। ईच बैंड का विड्थ है 10.5 सभी का इक्वल विड्थ है 10.5 cm। इस तरह से तो ईच बैंड का सेपरेट एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो गोल्ड रीजन का रेडियस R1 हो जाएगा। मान लेते हैं ये है आपको R1 मान लेते हैं 10.5 cm हो गया। फिर आपका रेड का अप टू रेड सबका अलग अलग हम ये रेडियस कर लेते हैं। रेडियस ऑफ गोल्ड स्कोर कितना हो गया? इसका डायमीटर है 21 cm। डायमीटर ऑफ गोल्ड स्कोर, डायमीटर ऑफ गोल्ड स्कोर
21 cm है, 21 cm है। तो इसका रेडियस हो गया आपको R1 21/2 10.5 cm, ठीक है। तो एरिया गोल्ड स्कोरिंग रीजन या गोल्ड स्कोर सिंपली आप बोलिए तो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 10.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 ये आपका हो गया 1.5, ठीक है, 1.5। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग these three 22, 10.5 and 1.5 we get 346.5 cm स्क्वायर। तो गोल्ड स्क्वायरिंग का एरिया तो आपका कैलकुलेट हो गया है, गोल्ड स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे रेड स्कोर का, रेड रीजन, रेड बैंड का। तो रेड अप टू रेड बैंड, अब सेंटर से रेड बैंड का आउटर बाउंड्री जो है यहाँ तक का रेडियस कितना होगा? रेडियस अप टू outer boundary of red region, ये R2 मानते हैं, तो आपका हो जाएगा ये 10.5 है और प्लस ये 10.5 इसमें ऐड हो जाएगा, 10.5 में 10.5 ऐड हो जाएगा 10.5 मीन्स 10.5 इंटू 2 रेडियस आ जाएगा 21 cm, ठीक है। एरिया ऑफ रेड स्कोर हो जाएगा आपको पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, आपको ये रीजन निकालना है रेड वाली में। तो आप यहाँ से यहाँ तक के एरिया में गोल्ड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको रेड रीजन मिल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पाई R2 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर किए हैं, तो आपका आ जाएगा यहाँ 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका यूज करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा इजी होगा। 21 माइनस 10.5, ठीक है। तो 22/7 इंटू 31.5 इंटू 10.5,
इसमें भी ये 1.5 से कैंसिल कर लेते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 22, 30, 1.5 एंड 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है, मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आता है 10, 39, 1039.5 cm स्क्वायर। नेक्स्ट आपको ये करना है थर्ड का निकालना है, ये इसका निकालना है। ये आपका हो गया ब्लू, गोल्ड हो गया, रेड हो गया, ब्लू है। अप टू फ्रॉम सेंटर टू आउटर बाउंड्री ऑफ ब्लू रेडियस हो जाएगा R3 फ्रॉम सेंटर to outer boundary of blue region रेडियस R3 आपको मिल जाएगा 10.5 इंटू 3 10.5 3 बार ऐड करेंगे आप, 3 टाइम्स ऐड करेंगे। या 10.5 cm तो इसका रेडियस हुआ 10.5, तो ये आपका इतना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तो आपको कितना हो गया 31.5 cm रेडियस R3 आगे आपको 31.5। अब एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ये ब्लू बैंड आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ब्लू रीजन या ब्लू बैंड पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R3 आपका हो गया 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, आपको मिलेगा यहाँ आ गया 22/7 इंटू 31.5 प्लस 31.5 माइनस 21, 22/7 इंटू 52 आ जाता है ना, 52.5 इंटू 10.5। ठीक है, ये आपका फिर 1.5 से कैंसिल कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 1732.5 cm स्क्वायर। ये आपका ब्लू रीजन का एरिया। ठीक है, अब फिर फ्रॉम सेंटर टू आउटर बाउंड्री
ऑफ। अब आपका आएगा ब्लू के बाद ब्लैक रीजन। तो ब्लैक रीजन का फोर्थ रीजन है अप टू ब्लैक रीजन। फ्रॉम सेंटर टू आउटर बाउंड्री ऑफ ब्लैक रीजन, रेडियस R4 आपका हो गया 10.5, 4 टाइम्स ऐड होगा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको 42 cm। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन आपका हो जाएगा पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। ब्लैक से पहले जितना भी उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ब्लैक रीजन मिलेगा। तो आपका हो गया 22/7 इंटू 42 का स्क्वायर माइनस R3 तो आपका था 31.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 42 प्लस 31.5, 42 माइनस 31.5, ठीक है ऐसा। ये आपका हो गया 22/7 इंटू 22/7, ये आपका आ जाएगा 73.5 इसका सम और ये डिफरेंस 10.5 आता है। फिर ये इसको हम कैंसिल कर लेंगे ऐसा और ये तीनों मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी फाइंड 24 to 5.5 cm स्क्वायर। तो एरिया ब्लू रीजन का हो गया, ब्लैक का हो गया। अब आपका फाइनल बचा हुआ है वाइट। नाउ रेडियस अप टू आउटर बाउंड्री ऑफ हाइट। अब आपका हाइट बच रहा है, जो हाइट है यहाँ तक तो इस 5वां पार्ट है 1 2 3 4 5 तो और सब 10.5 से इंक्रीज कर रहा है तो इसका रेडियस R5 हो जाएगा 10.5 इंटू 5 इज इक्वल टू 52.5 cm, ठीक है। ये हो जाएगा एरिया ऑफ वाइट रीजन एरिया ऑफ वाइट रीजन पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर। अब इसका बच्चा है तो यहाँ अब फ्रॉम सेंटर टू यहाँ तक का एरिया, अब फिर फ्रॉम सेंटर टू यहाँ तक का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ तक का रेडियस 4 है, R4 है
तो उसका सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो एरिया हमको मिल जाएगा वाइट रीजन का। तो आप देखिए यहाँ पर 22/7 इंटू 52.5 स्क्वायर माइनस R4 तो कैलकुलेट किया गया था पहला वाला में, आपका 42 आया है, 42 का स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 इंटू 52.5 प्लस 52.5 माइनस 42 इक्वल टू 22/7 इंटू हो गया आपका 94.5 इंटू 10.5, 7 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा 1.5, इसे इस जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलता है 3118.5 cm स्क्वायर आंसर हो गया आपका। सभी का एरिया कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 द hills of a car of diameter 80 cm each, 80 cm each. How many complete revolution does each hill make in 10 minutes? When a car is traveling, at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक कार 66 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है और इसका हिल जो है उसका ये डायमीटर 80 cm है। आफ्टर ट्रेवलिंग 10 मिनट्स कार ट्रेवल करता है तो उतना समय में कुछ दूरी तय करेगा, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लीजिए, फिर का सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ये डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट्स में कैलकुलेट कर लेते हैं,
ठीक। गिवन है स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो दैट इज हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल पर आवर मीन्स 60, डिस्टेंस ट्रेवल इन 60 minutes is equal to 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर एक घंटा में 1 आवर में 66 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा, मतलब 60 मिनट में 66 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा? इन 1 मिनट 66/60 किलोमीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस तय करेगा? 66/60 into 10 किलोमीटर, इतना दूरी तय करेगा। ठीक है ना, 10 मिनट्स में। मीन्स ये हो गया 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर इसको आप CM में कन्वर्ट कर लीजिए। 11 इंटू, ठीक है, 1000 मीटर, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो CM में ये बदल जाएगा, CM। ठीक है। डायमीटर ऑफ व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील R इज इक्वल टू, सॉरी, ये व्हील जो डायमीटर है आपका दिया हुआ है 80 cm है, 80 cm। ये रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा 80/2 मीन्स 40 cm। ठीक है, 40 cm रेडियस हो गया। सरकमफेरेंस होता है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 40। ठीक है। CM नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिस्टेंस बाय सरकमफेरेंस। तो डिस्टेंस आपका हो गया ये 11
3,250 और बाई ये आ जाएगा जब सरकमफेरेंस 2 × 22 × 40 40/7 ये ठीक है। तो आगे बढ़िए 11 ये 7 चलेगा ऊपर, डाउन डिनोमिनेटर आ गया 2 × 22 × 40। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 4375 रेवोल्यूशन। यही हो गया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, आंसर हो गया आपका। ठीक है, थैंक यू, बाय।